चुनाव से पहले हर प्रत्याशी की कोशिश होती है कि वो लोगों की नज़र में रहे, तो जिसकी जितनी ज़्यादा चर्चा होगी वो लोगों की नज़र में आएंगी और इसका फायदा वोटिंग के दौरान होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी को जिस तरह की चर्चा मिल रही है, शायद वो उन्हें नहीं चाहिए। दिवाली के मौके पर मंदिर जाने के बाद से उपजे विवाद में अब नया ट्विस्ट आ गया है। इससे पहले कि आपको पूरा विवाद विस्तार से समझाएं, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर नसीम सोलंकी है कौन। पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ सीट से उपचुनाव में उतारा है। इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने थे, लेकिन जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। सीसामऊ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में नसीम सोलंकी पति की जीत को बरकरार रखना चाहती है। नसीम सोलंकी वैसे तो घरेलू महिला हैं, लेकिन उनकी शादी राजनीतिक घराने में हुई थी। नसीम सोलंकी को कभी भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। उन पर बच्चों और घर को संभालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 7 नवंबर 2022 में हुए आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को जेल जाना पड़ा। इसके बाद घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, कोर्ट कचहरी और कानपुर से लेकर महाराजगंज जेल तक नसीम सोलंकी ने बड़ी बहादुरी से मोर्चा संभाला। उपचुनाव में नसीम सोलंकी को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सभी जाति धर्म को साधने के लिए नसीम सोलंकी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। ऐसे में वो प्रचार के सिलसिले में ही मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंची, ताकि वह हिंदुओं को भी साध सके। नसीम सोलंकी दिवाली पर सीसामऊ के बनखेड़ेश्वर मंदिर पहुंची थी। वहां उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और इसके बाद मंदिर में दिए भी जलाए। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया, हंगामा मच गया। सबसे पहले उनके ही कौम ने उनके लिए फतवा निकाल दिया। अब हिंदू धर्म की तरफ से भी मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है नसीम सोलंकी की मंदिर से जाने के बाद पुजारियों ने शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की है। इसके लिए कई हजार लीटर गंगा जल को हरिद्वार से मंगवाया गया। उसके बाद इसी जल से मंदिर को धोया गया और शिवलिंग को भी शुद्धिकरण करवाई गई। पूरे मंदिर को धोकर शुद्ध किया गया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने नसीम सोलंकी के जलाभिषेक के बाद क्या कुछ कहा। ये पवित्र हरिद्वार से हल्की पौधे से जल आया हुआ है। इससे बढ़िया जल गंगा जल का बोलते हैं। अमृत है ये, गंगा जल नहीं, अमृत है। अमृत के हिसाब से जिसको जो है ये लोग इसमें कभी नहीं पाते हैं। इससे बढ़िया जल कभी नहीं मिला। जहां हिंदू धर्म ने उनके मंदिर में जाने के बाद शुद्धिकरण करवाया, तो वहीं मुस्लिम कौम ने इस मामले पर फतवा जारी किया है। मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन ने कहा कि मंदिर में पूजा करने पर शरीयत क्या कहती है। मुस्लिम कौम में मूर्ति की पूजा वर्जित है, ऐसे में ये गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिला को तौबा करना चाहिए और भविष्य में ना करने की कसम खानी चाहिए। इसके साथ ही उसे दोबारा से कलमा पढ़ना चाहिए। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है, तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है, उसको चाहिए कि वो
तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।